हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यह है आपका, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 5/x+1 - 2/y-1 बराबर में कितना है? 1/2। और 10/x+1 + 2/y-1 बराबर 5/2, जहाँ x बराबर नहीं है -1 के तथा y बराबर नहीं है +1 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण को मानक रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। तो ये क्या होता है? a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर में 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण है इसको लिख लेते हैं। ये क्या है? 5/x+1 और -2/y-1 बराबर में 1/2। तो हम क्या करेंगे, 1/x+1 को a और 1/y-1 को b मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5a-2b और बराबर में 1/2। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। और ये क्या आपका 10 यहाँ पे क्या है, x+1 और प्लस 2/y-1 बराबर में कितना है? 5 और बटा में कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10a और प्लस कितना हो जाएगा? 2b और बराबर में क्या हो जाएगा? 5 और बटा में 2। अगर हम क्या करते हैं, दो विनिष्ट ले लेते हैं इधर से। तो जब दो विनिष्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5a + b और बराबर में क्या हो जाएगा? 5 और बटा में 2। तो यहाँ पे इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5a + b बराबर में 5 और बटा में 4। ये समीकरण आपका क्या बन गया? 2 बन गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, 5a - 2b और इधर अपना क्या है? 5a + b। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण में किसी एक चर राशि के गुणांक को समान करके उसको हम विलुप्त कर देते हैं, तो हमें एक चर राशि का मान मिल जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे 5a है और यहाँ पे क्या है? 5a है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ समीकरण एक में से घटा देंगे 2 को, क्योंकि दोनों के गुणांक समान है। तो ये वाला जो चर है ये विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5a - 2b बराबर में 1/2 और 5a + b और बराबर में क्या है? 5 और बटा में 4। अब यहाँ पे इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपका कट गया। इधर -3b और बराबर में क्या हो गया? 1/2 - 5 और बटा में 4। तो यहाँ से -3b बराबर 4 लघुत्तम। देखिए यहाँ पे 2 दूना का 4, तो 2 और -5 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3b बराबर में कितना बचा? -3 और बटा में 4 बचा। यहाँ पे देखिए, -3 से -3 कट गया, ये भी माइनस भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b बराबर 1/4। तो यहाँ से b का मान हमें मिल गया। तो इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। तो चलिए, इसका मान हम क्या करते हैं, समीकरण इसमें रख लेते हैं एक में। 5a - 2b बराबर 1/2। तो 5a - 2b बराबर में 1/2। तो हमें यहाँ पे मान किसका प्राप्त होता है? b का मान 1/4। तो हो जाएगा 5a - 2 × 1/4 बराबर 1/2। तो यहाँ पे 2 दूना का 4, तो यहाँ से 5a माइनस कितना आ गया? 1/2 और बराबर में कितना? 1/2। तो ये हो जाएगा 5a बराबर 1/2 + 1/2। तो यहाँ से 5a बराबर कितना हो जाएगा? 2 का लघुत्तम, ये हो जाएगा 1 + 1, यानी कि 5a बराबर 2/2 काटेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इधर से a का मान कितना आ गया? ये आ गया 1/5। और जो हमें b का मान मिला था वो मिला था 1/4। तो अब देखिए, a हमने क्या माना था? 1/x+1 बराबर a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/x+a बराबर में 1/5। तो यहाँ पे x + 1 बराबर 5। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ये x का मान आ गया। तो यहाँ पे b माना था 1/y-1। तो 1/y-1 बराबर b। तो यहाँ पे 1/y-1 बराबर कितना है? 1/4। तो इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y-1 बराबर 4। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया? 5। तो इस प्रकार x का मान 4 और y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।